इसमें भी ले सकते हैं, ये ठीक है, जरूर। वंदितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोमंगलिपते ओचामि समय पावड़ मिनमो सुध केवली गणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते शिस्वभावाय भावाय सर्वमात्रचिदे। 8 कर्म की 148 प्रकरणों के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। प्रकरण है कर्मफल के त्याग का, समस्त कर्मफल का। उस अनुसार से चर्चा चल रही है। अपनी चर्चा को, पर्याप्तियों की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कल अच्छा प्रश्न था कि एकेंद्रिय को, बहन का प्रश्न था कि एकेंद्रिय को अंगोपांग होंगे या नहीं होंगे। तो चर्चा भी की और शास्त्र आधार भी देखा, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एकेंद्रिय को अंगोपांग नहीं होंगे। तो सामान्यता से नहीं रहते थे तो स्पेसिफिक आता था एकेंद्रिय को अंगोपांग होते। किसी की अगर ऐसी विवक्षा हो सकती है, अगर 2 आचार्य अगर कहता है नहीं, तो ऐसे ऐसे कुछ बिंदु है जहाँ पे 2 भिन्न भिन्न मत पड़ते, बट अगर दोनों प्रामाणिक आचार्य तो केवल जो जानते हैं उसी को सत्य मानना। बट ऐसा कोई आधार तो मिला नहीं किसी के पास होगा कि भाई नहीं एकेंद्रिय को अंग उपांग नहीं होते, तो हम समझ सकते सामान्यतः एकेंद्रिय को भी अंग उपांग रह सकते, भले उनका सप्त धातु से रहित शरीर आदि हो, तो उसमें कोई बाधा नहीं। और दूसरा जो अपना कल चर्चा चल रही थी सहनन में, कि 6 सहनन में से भी 3 ही सहनन है, तो असंप्राप्ता सुपाटिका ही सामान्यतः हमारा लगता है, क्योंकि कीलक दिखता नहीं। तो कल मैंने विद्वानों से भी चर्चा की, पंडित सचिन जी आदि से, तो सामान्यतः की ऐसी दिखे न दिखे, बट अगर 3 सहनन है तो कोई भी रह सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कल उदाहरण में दिया ना कि अभी द्रव्यमान है, दिखता नहीं, कहाँ दिखे, हम पूरा खोल के देख ले तो दिखता नहीं, तो अभी सूक्ष्म में होंगे कि भी, तो उसमें बाधा नहीं है। सहज में अगर 2 मिनट के लिए पढ़ के दिखाता हूँ, सहनन की यहाँ पे चर्चा आई है तत्वार सूत्र जी के दूसरे जो भाग है, होगा सामने तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं। 246 उसमें 11वें सूत्र में तो पूरी प्रकृतियों की खोल के हमें इतना तो नहीं देखना है, वहाँ से किसी को विशेष देखना है तो देख सकते हैं, पर सहनन की तो चर्चा विशेष आई है। उसमें 246 नंबर पेज, दूसरा भाग, तत्वार सूत्र चेतन दास जी की टीका। सहनन में कह रहे हो, जिसके उदय से मनुष्य तिर्यंज के शरीर में अस्थि हड्डी आदि के बंधन में विशेषता होती है, वह सहनन नाम का, मतलब कर्म का उदय। 246 पेज दूसरा भाग है क्या, सहनन होगा, देखिए 246 पेज, 246 पेज सहनन, हाँ 246, उस पे सहनन लिखा होगा, संस्थान सहनन बोल्ड में, हाँ। तो सहनन में वो कह रहे जिसके उदय में, मतलब सहनन नाम कर्म के उदय में मनुष्य तिर्यंज के शरीर में अस्थि हड्डी आदि के बंधन में विशेषता होती है। तो अस्थि हड्डी आदि बनना और उसकी विशेषता, ये सहनन नाम कर्म के उदय का निमित्त है। इसके 6 वेद, तीसरी विचित्रता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। देखो ये कर्म का उदय और यहाँ पे हड्डी आदि का बनना, हड्डी अपनी अपनी योग्यता से बन रही है, इसके वज्र आदि जो भी लेप है वो अपनी योग्यता से बन रहे, बट निमित्त रूप में कर्म का उदय ये चलता है। ऐसी विचित्रता है निमित्त नैमित्तिक की। तो ये नाम कर्म है, इसके 6 वेद है, जिसमें हड्डी, वृषभ, नाराज, वज्र का, वह वज्र वृषभ नाराज सहनन है। वज्र या वज्र चलेगा। यहाँ नसों के वेष्टन को वृषभ और हड्डियों की संधि में कीलों को नाराज कहते हैं। जो हड्डी की संधि होती है, जुड़ान, वहां पे जो कील होते हैं उसको नाराज कहते हैं, और जो वेष्टन मतलब लेप या लेयर जो होता है उसको वृषभ कहते हैं। जिसमें हड्डी और नाराज तो वज्रमय होते हैं, परंतु वृषभ रूप वेष्टन वज्रमय नहीं है। जो लेयर है वह वज्रमय नहीं, वह वज्र नाराज सहनन है, जिसमें हड्डी की दोनों संधियों में घुंडी सहित बड़े कीले और उनके ऊपर वेष्टन होने पर भी ये तीनों वज्रमय नहीं होते हैं, वह नाराज सहनन है।
मतलब कील आदि सब होती है प्रॉपर, बट वो वज्र वाली नहीं होती है, जिसमें हड्डी की संधि में एक ओर से तो घुंडी सहित बड़ी कील हो परंतु दूसरी ओर कील नहीं हो, वह अर्धनाराज सनन है। जिसमें हड्डियों की संधि में घुंडी बिना कीले हो, कील तो है नहीं, वह कीलक सनन है, मतलब कील है बट घुंडी नहीं है। जिसमें हड्डियों की संधियां मिली नहीं हो, मात्र उनके चारों ओर मांस सहित बड़ी छोटी नसें लिपटी हो, वह असंप्राप्ता सुपाटिका सनन है। तो 6 सनन की भिन्नता और विशेषता बताइए। अब किसको कौन सा सहनन होता है, उसमें कह रहे देव और नारकी जीवों को शरीर 7 धातु से रहित, वही क्रियक और एकेंद्रिय जीवों का शरीर 7 धातु से रहित औदारिक होने से ये सहनन रहित है। इनमें हड्डी होती नहीं तो इनके सहनन नहीं है। इनमें हड्डी आदि नहीं होती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौरेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय, इन विकल्प चतुष्कय के मात्र एक असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन है। छठवा वाला जो हीन सहनन है वो होता है किसको, एक इंद्रिय को तो होता ही नहीं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौरेंद्रिय और बिना मन वाले असंगी पंचेंद्रिय, इनको मात्र असंप्राप्ता सुपाटिका है। कर्मभूमि श्री के अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता सुपाटिका, ये 3 सहनन है। कर्मभूमि भले 4थी वाली रहो, 5वीं वाली रहो, जो भी रहेगी उसमें उतना ही होता है। भोग भूमिज, कुभोग भूमिज, मनुष्य और तिर्यंच के मात्र एक वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है, उत्तम सहनन होता है। बट वहां धर्म आदि नहीं है, तो मुनिपना नहीं है, शपक श्रेणी नहीं, तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन से हमें केवल ज्ञान हो जाएगा, किसी की मान्यता है तो छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो निमित्त रूप में रहेगा, जब जब शपक श्रेणी और केवल ज्ञान होगा तब। शेष सभी दुखमा सुखमा काल वाले कर्म भूमिज मनुष्य, तिर्यंच, आर्य खंडज, म्लेच्छ खंडज, इन सभी में 6 सहनन होते हैं। दुखमा सुखमा मतलब चौथा काल, जो महावीर भगवान आदि के समय था, दूसरे तीर्थंकर से लेके अंतिम आदिनाथ का भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका कर्म भूमि भले ही तीसरा आरा का अंतिम पार्ट था, बट भोग भूमि खत्म हो गई थी उस अपेक्षा से। तो इनका क्या होता है, इनका 6 सहनन हो सकते हैं। किसके, चतुर्थ काल वाले के, कर्म भूमि मनुष्य के, आर्य खंड वाले हो या म्लेच्छ खंड वाले हो, तिर्यंच रहो या मनुष्य रहो, सभी में 6 सहनन होते। दुखमा काल मतलब अभी वाला अपना, उसमें अर्धनाराज, कीलक, असंप्राप्ता सुपाटिका, ये 3, और दुखमा काल में मात्र असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन ही होता है। 6वें काल में मात्र हीन सहनन होगा, 6वां वाला असंप्राप्ता, मतलब कील आदि कुछ भी नहीं होंगे वहां पे। बट अभी पंचम काल में तीनों है। तो हम जैसे कल बहन का, ठीक है, उनका भी प्रश्न अपनी जगह पे, हम कंफर्म नहीं कर सकते कील दिखेगी तो, क्योंकि आंखों से दिखे ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ नहीं सकते आप। तो ये 3 सहनन में से कोई ना कोई हो सकता है। अब विशेष किसी कोई ज्ञाता होगा तो वो बता सकता है कि साहब इनका ये सहनन है, अभी तो उतना कोई ज्ञान अभी है नहीं। तो बट ये कंफर्म है कि पंचम काल में तीनों सहनन होंगे, भले हुंडा उसरपुड़ी रहो या सामान्य वाला पंचम काल रहो, उसमें बाधा नहीं है। 6वें काल में तो हीन सहनन ही। असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन वाले, जो हीन सहनन वाले हैं, भवनवासी से लेकर 8वें कापिष्ट स्वर्ग तक और मेघा नामक 30वीं नरक पृथ्वी पर्यंत जा सकते हैं। ये जो कथन अभी मैंने पढ़ा एक लाइन, इसके आधार पे कोई विद्वान ऐसा कहते थे कि अभी असंप्राप्ता सुपाटिका ही होगा हम लोगों को, ऐसा कि बोले इतना ही जा सकते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। कीलक सहनन वाले 12वें सहस्रार स्वर्ग तक जा सकते हैं और 5वीं अरिष्टा पृथ्वी पर्यंत जा सकते हैं। अर्धनाराज वाले 16वें अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं काल करके मनुष्य, और 6वीं मघवी पृथ्वी पर्यंत जा सकते हैं। इसलिए श्री 6वीं पृथ्वी तक ही जाती है, क्योंकि उनके ये 3 ही सहनन होंगे कर्मभूमि वाले के, और 16वें स्वर्ग में अर्धनाराज आदि वाले जा सकते हैं। अभी ये अर्धनाराज सहनन
सीता आदि को था इसलिए 16वें स्वर्ग में गए, तो ये उनको रहेगा ऐसा। नाराज वाले 9वें ग्रैवेट और 6वीं पृथ्वी पर्यंत, वज्र नाराज वाले 9 अनुदेश और 6वीं पृथ्वी पर्यंत जा सकते हैं। और वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले सर्वार सिद्धि और 7वीं मघवी पृथ्वी पर जा सकते। मोक्ष में भी यही जाते है। ये सहनन का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। 2-3 लाइन और इसकी पढ़ लेते हैं। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर 7वें अप्रमत्त गुणस्थान पर्यंत सभी 6 अनुसंधान है, सहनन है। तो 7वें गुणस्थान तक 6 सहनन हो सकते हैं। 8वें अपूर्व करण से लेकर 11वें उपशांत मोह पर्यंत वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज ये 3 सहनन ही चाहिए, तभी जा सकते हैं। और 12वें क्षीण मोह और 13वें सहयोग केवली के मात्र एक वज्र ऋषभ नाराज सहनन है। ये क्षीण मोह 12वां गुणस्थान और 13वें में सहयोग केवली, अयोग केवली गुणस्थान में सहनन नहीं है। ये 14वें गुणस्थान में सहनन है ही नहीं। तो कोई कहेगा साहब हड्डी खत्म हो गई, वैसे शरीर बस वो 5 लघु अक्षर प्रमाणी होता है, काल बहुत छोटा है, बट उसमें देखो केवल यान की कितनी विशेषता है। बाहर में हमें शरीर दिख सकता है, बट वो है नहीं। अपने पर्याप्ति के प्रकरण पे आ जाते जैन सिद्धांत प्रविष्टिका के। अपना समय सार में नए जीव आए, उनके लिए 2 मिनट में बता देता हूँ। समय सार जी में 387 से 391 3 गाथाओं की चर्चा चल रही है। तो उसमें 8 कर्म के 148 प्रकृतियों के कर्म फल के त्याग की भावना नचा रहे, क्योंकि ये कर्म फल अभी अच्छे नहीं देख लिया, इतने पंच परावर्तन कर लिए, संसार घूम लिया। अभी इसमें भले ही हमें लगता है पुण्य के उदय में थोड़ा सुख मिलता है, बट वो आगे दुख का ही कारण होता है। तो जिसे जीव को दुख नहीं चाहिए, वह 8 कर्म के 148 प्रकृतियों के फल का त्याग करने की भावना नचाता है। तो ये 8 कर्म क्या होते हैं, इनका कर्मफल कैसे कैसे प्राप्त होता है, इसके हम जैन सिद्धांत प्रविष्टिका के आधार से थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। इसमें 8 कर्म में 4 घाती कर्म होते हैं जो स्वभाव का घात करते हैं, 4 अघाती कर्म होते हैं जो स्वभाव का घात तो नहीं करते हैं, बट उनके निमित्त से बाहर के सहयोग मिलते हैं। तो 4 घाती कर्म में ज्ञानावरण कर्म है, जिस कर्म के उदय के निमित्त से, ये कर्म निमित्त रूप में है। ये कर्म हमारा कुछ कराते नहीं है, बट सहज ऐसा सहयोग है, कर्म का उदय निमित्त रहता है और जीव की वैसी वैसी अवस्था होती है। सहज जीव की अवस्था अपने स्वयं से हुई, कर्म की वजह से नहीं। और ये कर्म भी उदय में ऐसे कोई बलजोरी आए नहीं। हमने पूर्व में ऐसे कोई परिणाम किए थे शुभ या अशुभ वाले, कि जिसके निमित्त से वो कर्म बंधे थे और अभी उदय में आ रहे। तो उदय में अगर अनुकूल कर्म आ रहे तो हमें पुण्य उदय दिखता है, हमें धन आदि की प्राप्ति होती है, कुटुंब आदि के सदस्य अच्छे होते हैं, मित्र आदि सब अच्छे होते हैं, शरीर आदि में निरोग अवस्था होती है। और पाप कर्म का उदय आता है, प्रतिकूलता आती है, तो हमें प्रतिकूल सहयोग, शत्रु आदि का सहयोग मिलता है। धन कमाने की बहुत इच्छा होती है, बट धन ही नहीं मिलता है, या बहुत सारे संकट खड़े होते हैं। तो ये सब पुण्य पाप के कर्म के निमित्त से है। तो ज्ञानी जी कहते हैं ये कर्म व्यवस्था जिनेन्द्र भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जानी है और अपने आगम आदि में आई है, आचार्य आदि ने बराबर से होती है। इसको अच्छे से समझ के इन कर्मों से कैसे छूटना। जैसे अर्जुन के पास एक विशेष बुद्धि थी, द्रोणाचार्य से बराबर उन्होंने सीख लिया था कि चक्रव्यूह में अंदर तो चले जाते हैं, पर बाहर कैसे आना। तो चक्रव्यूह में जैसे ये संसार 8 कर्म की 148 प्रकृतियों का जो चक्रव्यूह है, इसमें हम अंदर तो आ गए, अभी हमें चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। तो हम सबको अर्जुन बनना पड़ेगा। द्रोणाचार्य मतलब अपनी जिनवानी, वो जिनवानी हमें समझा रही, उससे समझकर और कैसे हम बाहर निकल जाए, इसका प्रयास करना चाहिए कि कर्म का उदय चलता रहेगा और उसमें बीच में हम अपना काम कर रहे। जैसे घोड़ा होता है, रहट चलती है, अभी तो रहट नहीं है, अभी तो मोटर आ गई है, रहट चलती रहे और उस चलते रहट में वो पानी पी ले। ऐसी कर्म का उदय चलता रहे और उसमें से हम छूट जावे
इसके लिए हम ये 8 कर्म की 148 प्रकृतियों को देख रहे हैं। उसमें ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के निमित्त से जीव के ज्ञान का घात होता है, ये निमित्त रूप में, और जीव को मति ज्ञान आदि नहीं होता है या कम होता है, जैसे जिसकी अवस्था होगी। मति ज्ञान तो कभी पूर्ण जाता ही नहीं है। दर्शनावरण कर्म का उदय होगा तो सामान्य अवलोकन में उसे बाधा आती है। वेदनीय कर्म का उदय, वेदनीय अघाती कर्म है, पहले घाती कर्म बता देता हूं। तो ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण हो गया, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का निमित्त रहेगा तो जीव उस निमित्त में वैसी राग द्वेष आदि के मोह के भाव करता है और नए कर्म को बंद कर लेता है। और अंतराय कर्म का उदय का निमित्त रहेगा तो उस जीव कुछ चाहता है कि मुझे ये लाभ हो जाए आदि आदि का, बट उसे वो प्राप्त नहीं होता है। तो ये अंतराय कर्म का उदय, चाहते बहुत है बट अंतराय कर्म का ऐसे उदय आता है। जैसे अभी परिचित जो आए दादी दादी को मिलने के लिए, इनकी परसों रात में ट्रेन थी, बट कुछ कारणवश वो ट्रेन लेट हो गई, तो 5-7 घंटे लेट हो गई। तो अंतराय कर्म का उदय था, तो उनको मिलने की तो इच्छा थी कि सुबह जाके हम माता को मिल जाएंगे, मतलब दादी इनके माता जी लगते हैं। तो बट अंतराय कर्म का उदय, तो 5-7-8 घंटे लेट हो गई ट्रेन, ऐसा चलता है। तो हमें पता नहीं चलता, कर्म दिखते नहीं उदय में। मैंने उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने साक्षात उसका अनुभव किया है। हमें तो बस यही दिख रहा है कि वो ट्रेन लेट हो रही, बट निमित्त रूप में वो 8 अशाता वेदनीय कर्म का और अंतराय कर्म आदि का उदय है। तो उस निमित्त से वैसा वैसा वो परिणमन चलता है और सहज में ऐसा होता जाता है। तो ज्ञानी जी कहते हैं दुखमा काल में ये सब चलते ही रहते हैं। तो अंतराय कर्म के निमित्त से कुछ चाहता है, धन आदि चाहता है, पकवान चाहता है, अच्छे वस्त्र चाहता है, आभूषण चाहता है, बट मिलते नहीं। और अंतराय कर्म का क्षेम जितना होगा उतना प्राप्त होता है। मोहनी और ये 4 घाती कर्म हो गए। अघाती कर्म में जैसे आयु कर्म का, वर्तमान में अपना मनुष्य आयु आदि का उदय, तो इसीलिए हम मनुष्य आयु में हमें कोई निकाल नहीं सकता है शरीर में। और जैसे हमारी मनुष्य आयु का नाश होना है तो हम बैठे बैठे भी काल कर सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि भाई 20 साल 30 साल के व्यक्ति कोई अटैक आ गया, ये हो गया, अभी तो अच्छे थे, आधे घंटे पहले बात की, क्यों हो गया? तो उनकी आयु कर्म का क्षय हो गया। आयु कर्म ये आंखों से दिखते नहीं, कार्बन शरीर में कर्म पड़े हुए, उसका क्षय हुआ मनुष्य आयु का। और जीव का फिर जो भी निमित्त होगा बैठे बैठे या जैसे भी, और वो काल करके आगे चला जाता है। तो ये सहज व्यवस्था, ये व्यवस्था समझ के हमें क्या फायदा होता कि भाई आयु कर्म आदि से सब चलता है, तो हम फिर बिना अनावश्यक का अर्थ ध्यान आदि नहीं करें। कोई हमारे परिचित आदि गुजर जाए तो, और साथ में आयु कर्म आदि से चलता है, बट मैं तो अपने जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, मेरा अस्तित्व तो अनादि अनंत है, ये साथ में हमें श्रद्धा रहेगा, तो फिर हम ये जन्म मरण में ज्यादा दुखी और खेद किन्न और आकुलित नहीं होंगे, सहजता अपनी बनी रहेगी। आयु कर्म के निमित्त से मनुष्य देव आदि आयु में वो जीव रहता है। गति नाम कर्म के उदय से, गोत्र नाम कर्म के उदय से ऊंच नीच गोत्र आदि मिलता है। और वेदनीय कर्म के निमित्त से साता साता के सहयोग मिलते हैं। साता वेदनीय का उदय होगा तो बाहर में वैसे वैसे अनुकूल ऋतु, पवन, मित्र आदि, पुत्र आदि मिलते हैं। असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो बाहर में वैसे प्रतिकूल मिलते हैं, मतलब मित्र आदि या शत्रु आदि या कोई भी ऐसा मिल जाता है। तो ये निमित्त से ये सब चलता है। और अंत में नाम कर्म से अपने शरीर, सहनन, संस्थान आदि सब, अंग उपांग आदि सब मिलते हैं, वो पर्याप्ति आदि। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं अभी नाम कर्म की। नाम कर्म में हमारी बहुत सारी चर्चा हो गई है। अभी 40 नंबर पेज पे जिसके पास होगा, नहीं तो सुन सकते हैं, 205 नंबर का प्रश्न। हमने पर्याप्त नाम कर्म क्या है वो कल देखा था कि जिस कर्म के उदय से, मतलब पर्याप्ति अथवा पर्याप्त नाम कर्म किसे कहते, 204 नंबर का प्रश्न। इसमें जिसके कर्म के उदय से अपने अपने योग्य आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण होती है, अथवा जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्त होता है उसे पर्याप्ति अथवा पर्याप्त नाम। कितनी कल में चर्चा कर रहा था, देखो कितनी सूक्ष्म चीजें चलती है। जीव एक शरीर को छोड़ के काल करता है और दूसरे शरीर में ग्रहण करने के लिए चौथे समय में पहुंच जाएगा ज्यादा से ज्यादा।
और वहां पे अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति कंप्लीट कर लें। अब पर्याप्ति क्या है, अभी 2 मिनट में हम चर्चा करेंगे। एक एक आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति आदि फटाफट कर लेते, हमें पता भी नहीं चलता, और हम यहाँ पे दुखी होते रहते हैं कि हमारा वो परिचित चला गया। तब तक तो नई आयु भी धारण कर लेता है, शरीर छूटते ही दूसरी आयु चालू हो जाती, और वहां पहुंचते ही अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण हो जाती, और बाकी का सब कार्य चालू हो जाता है। पर्याप्ति किसे कहते हैं? 205 नंबर का प्रश्न। आहार वर्गना, भाषा वर्गना और मनोवर्गना के परमाणुओं को आहार, शरीर, इंद्रिय आदि रूप परिणमित कराने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। ये पर्याप्ति क्या है? जीव की शक्ति, मतलब जीव की पर्यायगत योग्यता। ये पर्यायगत योग्यता कब तक रहेगी? संसार अवस्था है तब तक। सिद्ध अवस्था में पर्याप्ति होती ही नहीं। तो ये पर्याप्ति नाम का कोई गुण नहीं, पर्याप्ति नाम का कोई द्रव्य नहीं जीव का, पर्याप्ति नाम की पर्यायगत योग्यता है। पर्याप्ति की परिभाषा फिर से एक बार क्या कहते हैं? आहार वर्गना। आहार वर्गना मतलब हमने देखा था औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर और श्वासोश्वास, ये आहार वर्गना से बने। ये जो पुद्गल होते हैं, एक पुद्गल का परमाणु आंखों से दिख नहीं सकता है। ये जैसे बहुत सारे पुद्गल के परमाणु मिलकर जैसे ये स्कंद बना है, ऐसे 23 प्रकार के स्कंद सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में जाने। 23 प्रकार के स्कंदों में से 5 प्रकार के स्कंदों के साथ अपना ज्यादा संपर्क होता है। बाकी के 23 स्कंद कौन से होते हैं? पुद्गल के परमाणु बहुत सारे मिलके, वो चर्चा गोमठ सार जीव कांड में आई। बट 5 जो मुख्य वो हमें जानने योग्य है। उस 5 में से एक आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कार्मज शरीर, कर्म वर्गना से बनने वाले, तेजस वर्गना से बनने वाले तेजस शरीर, ये 5 वर्गना महत्वपूर्ण है। उसमें आहार वर्गना से अपना जो ये औदारिक आदि शरीर बना है, आहार वर्गना से बना है। ये जो भी है ये औदारिक है, सभी जितनी भी लकड़ी आदि सब है, ये पेड़ के शरीर है। खदान आदि जो पृथ्वी का से जो स्टील आदि सब निकालते हैं, तो ये सब आहार वर्गना से बनी औदारिक शरीर। देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर भी आहार वर्गना से बना हुआ है। और जो विशिष्ट मुनिराजों को आहारक शरीर होता है, एक हाथ का पुतले के प्रमाण में शुभ्र, वो शंका आदि या जिनबिंब के दर्शन आदि करने के लिए जो जाते हैं, वो वाला भी आहारक शरीर आहार वर्गना से बना हुआ है। और जो हम श्वासोश्वास लेते हैं, ये भी आहार वर्गना से बना हुआ है। आहार वर्गना के 4 हो गए, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक और श्वासोश्वास। और मनोवर्गना से क्या है? ये अपने हृदय में 8 कमल के पंखुड़ी के कमल के आकार वाला हृदय में मन, द्रव्य मन, वो मनोवर्गना से बना हुआ, आंखों से दिखता नहीं। ये केवल ही बता सकते, ये सब चर्चा कहीं नहीं आए, ये जिनेंद्र भगवान के शासन में मिलेगी हमें। एक एक आश्चर्य की बात है। ये मन, तो हम जो विकल्प करते हैं ना, विचार करते हैं ना, हमें इसको फोन करना है, ये व्यापार करना है, इसको मिलना है, तो ये विकल्प सब मनोवर्गना के, द्रव्य मनोवर्गना निमित्त होती है, और अपना भाव मन नैमित्तिक होता, उनका सहज ऐसा चलता है। तो मनोवर्गना और तीसरा भाषा वर्गना, हम जो ये बोलते हैं ये पुद्गल से बने हुए, निश्चय से इसका कर्ता पुद्गल, हमारे भाव मन उसका निमित्त है, और वैसे वैसे वचन निकलते जाते। तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं? आहार वर्गना, भाषा वर्गना और मनोवर्गना के परमाणुओं को, जो बहुत सारे परमाणु के स्कंद हैं, उनको आहार वर्गना से आहार आदि, शरीर आदि, इंद्रिय आदि, भाषा वर्गना से वचन आदि, और मनोवर्गना से मन के विकल्प आदि रूप परिणमित कराने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति किसे कहेंगे? जीव की ये सामर्थ्य कि जिससे ये पूर्ण हो जाए, निमित्त निमित्त। ऐसा कभी नहीं होगा जीव के पास सामर्थ्य नहीं और शरीर आदि बन गए, ऐसा कभी नहीं होगा। निमित्त रूप में जीव की सामर्थ्य होगी हो,
तो पर्याप्ति जीव की सामर्थ्य। अब ये पर्याप्तियां कितनी होती है? तो 6 पर्याप्तियां होती है। एक इंद्रियों को 4, 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रियों को 5 और संगी पंचेंद्रियों को 6 पर्याप्तियां होती है। ये सहज में हो जाती है। तो ये पर्याप्ति के कितने भेद हैं? 206 नंबर प्रश्न में पर्याप्तियों के 6 भेद है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। हमें आश्चर्य होता है ना, हम ये अचानक बोलना कैसे बंद हो गया या अचानक ये कैसे होता है, तो ये सब भाषा पर्याप्ति में कुछ अन्यथा परिणाम होता है। उनकी योग्यता उस समय में वचन आदि नहीं निकल पाते। देखिए पर्याप्ति में आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार वर्गना के परमाणुओं को खल मतलब हड्डी आदि जो खल आदि से बनती है वो खल, और रस भाग रूप अपने जो खून आदि बनता है वो रस से बनता है। तो खल और रस भाग रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। तो जब हम सभी जीव, अच्छी समझना, हम सभी जीव जब दूसरी गति से अपनी माता के गर्भ में आए थे, तो माता के गर्भ में आते ही हमने आहार पर्याप्ति का काम चालू कर दिया। 6 पर्याप्ति एक साथ चालू कर दिया। हम 6 पर्याप्ति वाले, हमारे पास आहार पर्याप्ति भी है, आहार आदि भी करते हैं, मतलब एक केवल आहार नहीं, सामान्य है। हमारे पास शरीर भी है, शरीर पर्याप्ति भी है, जीव की योग्यता। हमारे पास इंद्रिय पर्याप्ति भी है, वैसे जीव की सामर्थ्य है। 5वीं इंद्रिय हमारे पास में, श्वासोश्वास भी लेते ही हम, साथ में भाषा वचन भी बोलती है और मन से हम विकल्प भी करते ही। तो 6 पर्याप्ति हम जैसी अपना जो पूर्वभूत था वहां से अपने माता के गर्भ में आए थे, उस समय में होता कैसे है? पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, माता पिता आदि का, और मिलन होने के बाद में पुरुष का वीर्य और स्त्री का खून, ये दोनों के सहयोग, और वो जीव वहां से चौ करके उसकी योग्यता जिसमें माता के गर्भ में आने की है, मैं मनुष्य की अपेक्षा से चर्चा कर रहा हूं, बाकी की चर्चा अलग से कर लेंगे। तो वहां पे आता है और 6 पर्याप्ति बनाना चालू कर देता है। कितना ऑटोमेटिक आप समझना, आश्चर्य होता है हमें, सर्वज्ञ के सभी ज्ञान में झलकता है। ऑटोमेटिकली वो 6 पर्याप्ति वहां आके चालू कर देता है एक साथ में, और छोटे अंतर मुहूर्त में आहार पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है। उसके बाद में और अंतर मुहूर्त बाद में शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, और अंतर मुहूर्त बाद में इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, और अंतर मुहूर्त बाद में श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, और अंतर मुहूर्त बाद में भाषा पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, और उसके अंतर मुहूर्त बाद में मन पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है। ये पूरा एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त कितना? 48 मिनट में 2 समय कम, उत्कृष्ट। उसके पहले हो जाए, एक आंगली से लेके मतलब मध्यम अंतर मुहूर्त में हो जाता है। क्या हो जाता है? 6 पर्याप्ति पूरी, हमें पता ही नहीं। हम सामान्य क्या सोचते हैं कि हम बच्चे को बादाम आदि खिलाएंगे तो उसकी पर्याप्ति आदि आहार शरीर अच्छा होगा। कुछ नहीं, ये सब पर्याप्ति नाम कर्म की योग्यता है, उससे होता है और फिर उसका विकास होता है। निमित्त रूप में बहिरंग निमित्त होंगे, खाने पीने में बाधा नहीं, बट मेन नियामक कारण पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है, इससे सब होता है। तो आहार पर्याप्ति में क्या होगा? आहार वर्गना के परमाणु हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हमें अभी ये चींटी आदि थी नहीं, मैंने कल परसों भी कहा ना, अचानक 500 चींटी आ गई, 200 चींटी आ गई, कहाँ से आ गई, कैसे उत्पन्न हुई? ज्ञानी जीव कहते हैं चींटी 3 इंद्रिय जीव है, जहां से भी काल करके इसकी योग्यता इस क्षेत्र में उत्पन्न होनी। उदाहरण के लिए था, मैं अपने घर आदि में तो चींटियां होती रहती, तो वो जिसकी योग्यता उस क्षेत्र में उस जिस समय में उत्पन्न होनी बराबर आते हैं। ये समर्चन जीव है, 4 इंद्रिय तक समर्चन बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं। हम जैसे माता पिता के इसमें होते हैं, उनका वैसा नहीं। तो वो बराबर अपने अंतर मुहूर्त में सब पर्याप्ति पूर्ण कर लेते हैं। आहार पर्याप्ति आदि, इनकी 5 पर्याप्ति चींटी की, उनको सिर्फ मन नहीं,
बाकी भाषा भी है उनकी, हमें नहीं समझती। वो बराबर अंतर मुहूर्त में पूर्ण करते हैं, शरीर आदि धारण करके चलने लग जाए। हम तो कहेंगे 10 मिनट पहले तो कुछ चीटियां थी नहीं, कैसे आ गई? ये अचानक हो गया। इसका सोल्यूशन ही यहां से होता, मतलब आर्वर्तनामी वातावरण में इतनी पड़ी हुई है, बराबर ग्रहण कर लेते, उसको खल रूप रस रूप परिणमित करा देते हैं। हमें आश्चर्य होता है कैसे उनका शरीर आदि सब बन जाता, सब हो जाता। तो ये सब क्यों समझना, जब इतना सब ऑटोमेटिक चल रहा है और हम कर्ता बन जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं। कर्ता बनने का भूत उतारने के लिए समय सारणी में कितना विशेष चर्चा है। हम क्या कहते हैं, हम घर को चलाते, हम पैसे कमाते तो घर चलता है, हम पूरा ध्यान रखते सब कुटुंब वालों का तो चलता है, हमने ये किया हमने वो किया। यानी कहते तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें अगर अभी पैरालिसिस हो जाए तो तुम्हें हाथ उठा नहीं सकते, तो तुम करता का सब अपना चल रहा है। निमित्त रूप में कर्म है, नैमित्तिक रूप में वो जैसी जैसी घाती कर्म से जीव की अवस्था होती है और अघाती कर्म में जैसी जैसी संयोग का मिलता है। तो इसमें ज्यादा उलझना नहीं, अपना मेन तत्व ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण। देखो ये जैन धर्म, जो दिगंबर जैन धर्म सबसे अच्छा लगने का मेरा कारण क्या था, यहाँ पे स्वावलंबन खड़ा किया अपने ही शरीर में, प्रत्येक के शरीर में, सिर्फ मेरे नहीं, प्रत्येक के शरीर में जो आत्मा विराजमान है उसमें अनंत गुणों का समूह एक ध्रुव आत्मा है और उत्पाद वाली पर्याय, उत्पाद वाली पर्याय उत्पन्न होती है और नाश होती है अगले समय में। एक समय पहले उत्पन्न हुई, अगले समय में नाश हो जाती है पर्याय। और अनंत गुणों, गुण और पर्याय दोनों से मिलकर अपना आत्मा बना। अनंती गुण है, एक समय में अनंती पर्याय। गुण जैसे अनादि काल पहले थे, अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे, और पर्याय एक समय बाद नाश हो जाएगी, दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। इसी व्यवस्था में ज्ञानी जीव कहते हैं अनंत गुणों का समूह तुम्हारा जो आत्मा है उसका तुम जिनवानी का निश्चय लेके जिनवानी से समझकर उसका ज्ञान करो। उसका ज्ञान कौन करेगा? अपनी ज्ञान की पर्याय, मति ज्ञान की पर्याय, श्रुति ज्ञान की पर्याय ज्ञान करें। उसका समस्त पर द्रव्य से भिन्न अनंत गुणों के समूह वाला द्रव्य का तुम ज्ञान करो। इसी के आधार से आज तक जो अनंत सिद्ध हुए, इसी के आधार से, ये कोई पर द्रव्य की वजह से नहीं हुई। अपने भगवान क्या कहते हैं, आधीन नहीं करते। अब हमें महिमा क्यों आते हैं अपने मित्रानी भगवान की, सर्वज्ञ भगवान की? वो कहते हैं हम भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे अनंत गुणों के समरूप स्थायी ध्रुव शाश्वत द्रव्य से ही हो, उसकी तुम्हें जान नहीं है और तुम पहाड़ में उलझे हो, कभी धन में, कभी शरीर में, कभी आभूषण में, कभी वस्त्र में, कभी बंगले में, कभी गाड़ी में, कभी मित्र में, कभी किसी में, कभी पुत्र में। ये तुम इतने उलझे रहते हो कि तुम समय नहीं निकालते इसको जानने का और जानकर इसकी श्रद्धा करने कि हाँ मैं एकमात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूं, इसी से मेरा कल्याण होगा। पर्याय में अभी क्रोध की पर्याय है, मान की पर्याय है, लोभ की पर्याय है, हिंसा चोरी झूठ सब चल रहे हैं, बट पर्याय से पार अनंत गुण वाली वस्तु पड़ी है। ये वस्तु एकमात्र जिनेंद्र के शासन में मिलती और कहीं नहीं मिलती। आप ढूंढ ले 363 मत देख लो, यही पे कहा जाए, उसका स्वरूप भी बताया, अनंत गुण वाले स्वरूप का। उसके लिए समय सार में 415 गाथा लगा दी कुंद कुंद देव समझाने को, कैसा अपना त्रिकाली आत्मा और स्वावलंबन आधीन नहीं करते। हमें वितराग भगवान के क्यों दर्शन करने चाहिए? तो ये भी पंचम काल में साक्षात समूह शरण तो है नहीं। तो जो जिनेंद्र भगवान के हमने एक स्थापना निक्षेप किया है, 4 प्रकार के निक्षेप होते, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। स्थापना निक्षेप में जैसे हम वो चेस खेलते हैं ना, तो चेस खेलने में जैसे हाथी है, घोड़ा है, राजा है, ऐसा स्थापना करते हैं। ऐसी स्थापना हमने पत्थर में की, हमें पता है वो पत्थर है, बट हमने उसमें भगवान की स्थापना की, पंच कल्याण आदि करके उसको विराजमान किया है
और हम उनकी वितरागता को, उनकी नासाग्र दृष्टि को देख के हम भी उनके जैसे कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये भावना भाने के लिए रोज हम जिनेंद्र के दर्शन करते ताकि इम्पैक्ट पड़ता रहे। उससे हम समझ पाए कैसे जिनेंद्र भगवान, मतलब वो आशीर्वाद भी देते नहीं, हाथ भी नहीं ऊपर करते, नासाग्र दृष्टि, हाथ पे हाथ धरे, वो कहते हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकते, 12 अंक का साथ। तो वो कहते हम ना हाथ पे हाथ धरे बैठे, तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे नहीं कि तुम्हारा, तुमको पुत्र हो जाएगा, तुम्हें धन मिल जाएगा, तुम्हें सर्विस मिल जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, कुछ नहीं करते। हमने पैर की ऐसी गांठ बांधी है कि हम अभी निकल नहीं पाए। हमने आंखों को खुली भी नहीं रखी और पूरी बंद नहीं की, नासाग्र दृष्टि की, अंदर में ही सब कुछ विराजमान है। हमें भी अंदर में सब मिला है, तुम भी ढूंढ लो। और ये ढूंढने के लिए मनुष्य को मिला है, इसमें ढूंढ लेना चाहिए, ये व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसमें ढूंढ लेना चाहिए। नहीं करेंगे फिर पता नहीं कब वापस मनुष्य को मिलेगा, कब जैन कुल मिलेगा, कब हमें ये वस्तु व्यवस्था जिनवानी मिलेगी, पता नहीं, बहुत कठिन का कर लेना चाहिए। कल ही परिचित के साथ डिस्कस कर रहा था, बहुत अच्छी डिसीजन रही हमारी, हमने पुणे छोड़ के सब स्वाध्याय को समय दिया, तो पता चला कि विश्व व्यवस्था कैसी, 3 लोग कैसे, ये 6 द्रव्य से कैसे बना हुआ है, ये द्रव्य में गुण पर्याय का कैसे परिणमन चलता है, सामान्य गुण क्या है, विशेष गुण क्या है, पर्याय की कैसी विचित्रता है, और इसमें जीव की भूल क्या हो रही है, जीव किसकी वजह से कर्मबंधन कर रहा है। कर्मबंधन का एक प्रकरण अपना चल रहा है, और ये एक भव से दूसरा भव, एक योनि से दूसरी योनि, ऐसा अनादिकाल से कैसे घूमते आ रहा है। और ज्ञानी जीव जो सिद्ध आदि अवस्था को प्रकट हो गए, वो कैसे छूटे, उनके पास क्या कला थी। जैसे अर्जुन ने द्रोणाचार्य से वो कला सीख ली, चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना, ऐसी कला जिनवा ने हमारे लिए द्रोणाचार्य, वो हमें सिखाती। बस उसको पढ़ते आना चाहिए, थोड़ा सा गंभीरता चाहिए, स्थिरता हम करें और थोड़ा समय देवे स्वाध्याय का, हमारा काम हो सकता। नहीं तो फिर धन आदि कमाने में, 5 इंद्रिय के विषय में, और इसी में पूरा खत्म हो जाएगा, और हमें जो मेन काम करना था वो काम ही नहीं हो। तो वो करने के लिए वो करना चाहिए। और कितनी सूक्ष्मता है। प्रकरण क्या चल रहा है, अपनी पर्याप्ति का प्रकरण चल रहा है। आर पर्याप्ति ये कह रहे, आर वर्गना के परमाणुओं को खल और रस भागरूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को आर पर अंतर्मुहूर्त में कर लेता है, खल और रस भागरूप परिणमित करा देता है। शरीर पर्याप्ति जिन परमाणुओं को खल भागरूप परिणमित किया था, उनसे हड्डी आदि कठिन अवयव रूप, और जिनको रसवाग्रूप परिणमित किया था, उनसे रुधिर, रुधिर मतलब खून आदि द्रव्य रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। उसके जीव में ऐसी सामर्थ्य है कि वो निमित्त है और वो शरीर रूप परिणमित हो जाता, हड्डी आदि अंतर्मुहूर्त में हो जाती। हम नहीं करा सकते हड्डी आदि, हम कितने भी बाहर से दवाई आदि ले ले हमारे बोन आदि के लिए, नेचुरल हड्डी जो बनती वैसे। इसलिए बहुत सी जीवों को कुछ हड्डी में प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर अगर अच्छे होंगे तो कहेंगे मत करो, ऑपरेशन करने से वो उसमें नाजुकता आती है, थोड़ी सी एक्सरसाइज आदि करके आप नेचुरल जो नेचुरली हो, क्योंकि ऑपरेशन करोगे तो उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, उतनी ये नहीं रहती। तो ये अपने आप शरीर पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त में कर लेता है। हाँ, खल मतलब अपन कहते ना, खली खली आती है, जैसे सिंगदाने आदि को उसमें से खली निकलती ना, मतलब लिक्विड फॉर्म वाला नहीं, घन फॉर्म वाला है, तो जिससे हड्डी आदि बनती है, सॉलिड वाला, यस। तो इससे और रसभाग से खून आदि बनता है। तो आर वर्गना को आहार पर्याप्ति जो होती जीव की सामर्थ्य, उसको खल और रस भाग रूप परिणमित कराती है, और खल और रस रूप जो परिणमित है उसको हड्डी और खून रूप परिणमित कराने का काम शरीर पर्याप्ति में चलता है, वो शरीर की योग्यता जीव की। और इंद्रिय पर्याप्ति जो इस सब में विशेष क्या है, जीव की योग्यता, जीव की शक्ति की बात चल रही है। इंद्रिय पर्याप्ति क्या है, आहार वर्गना के परमाणुओं को इंद्रिय के आकार रूप परिणमित कराने तथा इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अंतर्मुहूर्त में हमने हमारे माता के गर्भ में आके इंद्रिय पर्याप्ति भी पूर्ण कर ली थी।
हमारी योग्यता। कोई आया नहीं, डॉक्टर कुछ आया नहीं बाहर से, माँ भी कुछ कर नहीं पाई, माँ को तो पता ही नहीं चले हम गर्भ में आए। क्या कह रहे हैं? ये इंद्रिय पर्याप्ति आहार वर्गना के परमाणु को इंद्रियों के आकार रूप बराबर, नाक की जगह नाक, कान का कान, ये बराबर हो जाता है सब, आंखें आदि हम नहीं बना पाए। इन आकारों को परिणमित कराने और इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने के कारणभूत, इंद्रिय के द्वारा विषय को ग्रहण करना, आंखों के द्वारा निमित्त के द्वारा जो भी अपने को वर्ण आदि ग्रहण करना है, इस जीव की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोश्वास पर्याप्ति आहार वर्गना के परमाणुओं को श्वासोश्वास को परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। और ये पर्याप्ति रहेगी तो बराबर काम चलता है जीव की। अब इस जीव की योग्यता और बाहर में असातवेदनीय कर्म, नाम कर्म की इस प्रकृति में और इसमें कुछ ऐसा बदलाव आता है तो हमें कभी कभी बहुत सांस फूलने लगती है, सांस लेना भी कठिन आ जाता है। तो साथ में असातवेदनीय, अस्थिर नाम प्रकृति और ये श्वासोश्वास पर्याप्ति की योग्यता में कुछ बदलाव आ रहा है। ऐसे तो ये तो अंतर्मुहूर्त तो पूर्ण होगी, बट बाद में जो आहार वर्गना के परमाणु को निरंतर परिणमित कराना है, जीव की योग्यता वो चलती है। तो ये श्वासोश्वास परिणमित कराते। भाषा पर्याप्ति, भाषा वर्गना के परमाणुओं को वचन रूप परिणमित कराने की कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। जीव की ऐसी सामर्थ्य है कि बराबर भाषा वर्गना के पुद्गलों को जीव निमित्त रूप में है और भाषा वर्गना के पुद्गलों को भाषा रूप परिणमित हो जाता। तो इसमें भी निमित्त रूप में भाषा पर्याप्ति है। मण पर्याप्ति, मनोवर्गना के परमाणुओं को हृदय स्थान में 8 पांखुड़ी के कमलाकार मन रूप परिणमित कराने को तथा उसके द्वारा यथावत विचार करने को कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को मण पर्याप्ति कहते हैं। और ये पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त में होती है और फिर उसका काम अपना चलता रहता है। एकेंद्रिय जीवों में भाषा और मण के बिना 4 पर्याप्तियां होती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौरिंद्रिय और रसंगी पंचेंद्रिय जीवों में देखो कैसा आश्चर्य, सर्वज्ञ भगवान ने एक इंद्रिय आदि जीव भी देखे और उनके बराबर से परंपरा में आ जाते और हम पढ़ते तो हमें भी विश्वास होता है। बाकी बाहर का जगत अग्नि को जीव मानता ही नहीं, वायु को जीव मानता ही नहीं, मतलब वायु ही जिसका शरीर है ऐसे वायु का ही जीव, अग्नि ही जिसका शरीर है, जो आंखों से अग्नि दिखती है वो तो पुद्गल है और उसमें अग्नि काय के जीव है। ये जीवों के 4 पर्याप्ति होती। हम घर पे गैस चूल्हा लगाते हैं तो चूल्हे में जो फ्लेम है वो अग्नि, उसमें अग्नि काय के जीव है। उन अग्नि काय के जीवों के 4 पर्याप्तियां है ऐसा कह रहे। ये जो पवन हवा आदि चलती है, ये हवा आंखों से तो दिखती नहीं बट फील होती स्पर्श इंद्रियों को। तो ये हवा वायु काय के जीवों का शरीर है और उसमें 4 पर्याप्तियां है उनकी। बोलो कहां से की? उनके तो माता पिता ने भी कुछ दिया नहीं, उनको सामर्थ्य देखी कैसी सहज होता है। ये जो रास्ते पे पत्थर आदि पड़े रहते हैं, ये जो भी कीचड़ आदि है, ये पृथ्वी का जीवों का शरीर है और अंदर में पृथ्वी का जीव है और वो पृथ्वी का जीवों के 4 पर्याप्ति होते हैं अगर वो पर्याप्त होंगे तो। ऐसे ही बाकी मिला है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि में भी उन्नसा। तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चौरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के मन के बिना 5 पर्याप्तियां होती है। संगी पंचेंद्रिय जीवों में सभी 6 पर्याप्तियां होती है। हमें 6 पर्याप्तियां है। इन सब पर्याप्तियों के पूर्ण होने का काल अंतर्मुहूर्त है, 48 से पहले ही हो जाता। हम सामान्य क्या करते हैं, हमारा कोई परिचित काल कर जावे, हम तो यहीं पे रोना धोना चालू कर देते हैं, फोन फान लगाते आते परिचित, फिर उसको क्रियाकर्म करेंगे 2 4 6 घंटे में जो भी होगा। ज्ञानी जी तो कहते हैं 48 मिनट से पहले ही कर देना चाहिए, नहीं तो जीव की उत्पत्ति होती है उसमें, अंतर्मुहूर्त के पहले ही कर देना चाहिए।
ये जीव जो यहाँ से शरीर छोड़ के चला गया है, हमें तो डॉक्टर आके चेक करता है तब तक तो पता ही नहीं चलता गया क्या, वो तो वहां पहुंच जाता है अंतर मुहूर्त में आगे की पर्याप्त में पूर्ण करेगा। अगर पर्याप्त अवस्था तो क्या करें, यहाँ पे शोक नहीं कर, किसी का मरण नहीं होता, कोई जीव मरता नहीं, सिर्फ शरीर का वियोग होता है। शरीर से हमारा मोह है, इसलिए हमें दुख होता है कि हमारा शरीर छूट जाए। ज्ञानी कहते हैं शरीर और जीव दोनों जुदा जुदा, जैसे पानी और दूध दोनों अलग अलग है। भले ही पानी और दूध एक कर दिया जाए तो ऐसा लगता है एक हो गए, एक वहां नहीं, एक होता था तो फिर हंस दूध को अलग कर देता है और पानी को छोड़ देता है, वो कैसे कर पाता, एक हुए नहीं। ऐसे शरीर और जीव ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक रहते हैं, बट एक हुए नहीं। हमें तो ज्ञानी जीव कहते हैं, अपने जिनेंद्र भगवान कहते हैं भैया तू अनादि निधन तत्व है, तू अनादि काल से, तुझे किसी ने बनाया नहीं, तू अनंत काल तक रहने वाला है, तुझे कोई मार नहीं सकता है, नाश नहीं करा सकता है। तेरे सिर्फ शरीर बदलते हैं, बट शरीर के नाश से तू मरता नहीं, शरीर के मिलने से तू जन्मता नहीं। तू अविनाशी तत्व का निर्णय कर ले, ज्ञान कर ले, तो तेरे को सब दुख और तेरे सब भय खत्म हो जाएगा। ये वो कहते हैं, ये कहते हैं अंतर्मुहूर्त में या वहां एक एक पर्याप्ति के पूर्ण होने का काल भी अंतर्मुहूर्त है और सबका मिलकर भी अंतर्मुहूर्त ही है, तथा पहले से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, इसी तरह छठवीं पर्याप्ति तक का काल क्रम से बड़ा बड़ा अंतर्मुहूर्त है। अपने अपने योग्य पर्याप्तियों का प्रारंभ तो एक साथ होता है, किंतु पूर्णता क्रम से होती है। जब तक किसी जीव का शरीर पर्याप्ति पूर्ण तो न हो, लेकिन नियम से पूर्ण होने वाली हो, तब तक उस जीव को निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो उसे पर्याप्तक कहते हैं। तो निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक और विशेष चर्चा करते आज का अपना समय आ गया है। ओम।